हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज़ ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, सो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एथिकल हैकिंग की पार्ट 1 के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। ठीक है, तो अभी हम एथिकल हैकिंग के पार्ट 2 में जाने से पहले हम देखेंगे आज फायरवॉल का कंसेप्ट। ठीक है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि फायरवॉल होती क्या है, क्या वर्क करती है, उसका रोल क्या है। ठीक है, तो फायरवॉल के बारे में जानने से पहले, ठीक है, वो होता क्या है वो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सो फायरवॉल बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो आपके ट्रैफिक, मतलब समझ लो कि आप सपोज आपके पास कोई कंपनी चला रहे हो आप, ठीक है, और आपके पास इंटरनेट का प्लान है, समझ लो कि 40 Mbps का, और आपके पास एम्प्लॉय है अराउंड 100। तो हर एक यूज़र को आप पर्टिकुलर स्पीड के साथ नेट एलोकेट कैसे कर सकते हो, मीन्स आपकी नेट की स्पीड को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर ट्रैफिक। समझ रहे हो, वो काम करेगा कौन? फायरवॉल। मीन्स फायरवॉल इज यूज फॉर अवॉइडिंग अ ट्रैफिक ऑन योर इंटरनेट, अ सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, और उसका वर्क सिर्फ इतना ही नहीं है, उसका वर्क दूसरा है रिगार्डिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे वो प्रोवाइड करती है, क्या है? वैसे तो बहुत टाइप की फायरवॉल मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, स्टेटफुल, स्टेटलेस, पैकेट फिल्टरिंग, सर्किट स्विचिंग, देयर आर सो मेनी ऑफ दैट। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के बारे में। ठीक है, जो आपके सिलेबस में मेंशन की गई है। सो चलो देखते हैं फायरवॉल का थोड़ा प्रैक्टिकल कंसेप्ट। ठीक है, जैसे कि आप लोग इस कॉलेज में पढ़ते हो यहाँ पे HGC में। ठीक है, तो अगर कोई आप कहीं और भी पढ़ते होंगे तो एक्चुअली होता क्या है, आप अगर कहीं पे भी नेट यूज़ करने जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसे ही आपने ये ओपन किया, चलो मैंने ये नेट यहाँ पे ओपन किया। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल google.com। इट इज़ गोइंग टू बी ओपन हो रहा है, बट मेरी जगह पे अगर आप यहाँ पे आके डायरेक्टली गूगल ओपन करोगे तो नहीं होगा। क्यों? उसका एक रीज़न है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। हर एक कंपनी और हर एक कॉलेजेस जिसके अंदर ऐसा ट्रैफिक का इश्यू रहता है, ठीक है, तो नेटवर्क को मैनेज करने के लिए वो लोग फायरवॉल को इंस्टॉल करवाते हैं। हम ले रहे हैं अभी एक यहाँ पे जो हमारे इंस्टीट्यूट में यूज़ होती है फायरवॉल, दैट इज़ साइबर रोम। ठीक है, ये फायरवॉल का नाम क्या है? साइबर रोम। तो सबसे पहले फायरवॉल को, जैसे कि आप लोग यहाँ पे नेट यूज़ करने जाते हो तो सबसे पहले यहाँ पे एक URL आता है जब नेट एक्सेस करते हो तब। ये URL आपको यहाँ पे आता है, दिख रहा है आपको यहाँ पे जो मैंने टाइप किया यहाँ पे, दैट इज़ 192.168.0.125:8090। इट इज़ चेंजेबल। ठीक है, वो फायरवॉल के अंदर जाके हम ये चेंज कर सकते हैं। ये हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है। ठीक है, हमारे कॉलेज में ये चल रहा है। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट में जैसे ही हमने लिख के ये एंटर लगाया, देखो क्या आ रहा है, जस्ट वेट, आ गया यूज़र नेम एंड पासवर्ड। वेन एवर यू आर एंटर द यूज़र नेम एंड पासवर्ड, then and then press login, then and then you are able to access the internet। अभी यहाँ पे आप यूज़र नेम डालते हो कुछ भी। ठीक है, मैं तो अभी हाल फिलहाल में बाईपास हूँ, मतलब मैं अभी ये फायरवॉल्स को मैंने बाईपास कर दिया है। सो क्यों किया है? क्योंकि आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, एज अ यूज़र मैं फायरवॉल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। एज एडमिन अकाउंट आई एम एबल टू एक्सेस दी होल फायरवॉल। सो दैट्स वाई आई एम राइट नाउ आई एम बाईपास फ्रॉम दी फायरवॉल। अगर आपको देखना है तो देखो, मेरा यूज़र नेम HP है, तो मैंने यहाँ पे डाला, एंड पासवर्ड आई एम टाइपिंग, क्या लिखा है, यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन एज अ क्लाइंटलेस यूज़र, मीन्स आई एम नॉट अ क्लाइंट, आई एम एडमिन। समझ रहे हो? तो मुझ पर ये इसकी जो भी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है वो मुझ पर अफेक्ट नहीं करेंगी। वाई? बिकॉज मेरा अकाउंट मैंने एडमिन करवा लिया है। सो आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे, ये हुआ यूज़र का अकाउंट। अभी हम जाते हैं एडमिन के अकाउंट में। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एडमिन अकाउंट एंटर किया तो एक पूरा एक साइबर रूम का दिख रहा है, ये कंपनी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है साइबर रूम। सो दैट्स द नेम ऑफ योर फायरवॉल। यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करूँगा। ठीक है, आई एम एंटरिंग द पासवर्ड एंड एज पर रूल्स लॉग इन डिसिमिलर मीन्स वो परमिशन मांगेगी कि एक्सेप्ट, आई एम गोइंग टू बी एक्सेप्ट। ओके, अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दैट इज़ द डैशबोर्ड ऑफ योर फायरवॉल।
ठीक है, इट्स द फर्स्ट डैशबोर्ड ऑफ योर फायरवॉल। यहाँ पे देखो वो फायरवॉल की एप्लीकेशन की, मतलब फायरवॉल के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो कौन सी की से यूज़ किया गया है, उसका मॉडल नंबर क्या है फायरवॉल का, यो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला है दैट इज़ अ फर्मवेयर, ठीक है, वो भी अपडेट हो रहा है। सब कुछ है यहाँ पे, इट्स बेसिक थिंग। ठीक है, अभी देखो, अभी जिस यहाँ पे हमने जो फायरवॉल डाला है, मतलब यहाँ पे अगर जितने भी सिस्टम इस फायरवॉल से जुड़े हुए हैं, उस सिस्टम में अगर कहीं पे भी कोई वॉर्म, मालवेयर या कुछ भी आया तो कौन सी डेट को आया, उसका सोर्स मतलब वो डेस्टिनेशन सोर्स कौन सा था, ये फर्स्ट वन, और उसका डेस्टिनेशन मतलब कौन से सिस्टम में ये अप्लाई हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है, देखो आपको ये आईपी दिख रहा है 5.217, और ये आईपी हमने किसको एलोकेट किया है, दैट इज़ ध्वनित सर के पीसी में। ठीक है, इस आईपी से क्या अटैक हुआ था, बैकडोर का अटैक हुआ था। ठीक है, एंड सिक्योरिटी लेवल इज़ क्रिटिकल, उसका सिग्नेचर आईडी सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो इट्स जस्ट अ बेसिक फंडा। ठीक है, अभी जो बेसिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप फायरवॉल बाहर से लाते हो वो कैसी दिखती है फायरवॉल, क्या होती है फायरवॉल, तो फायरवॉल आपको दिखती है ऐसी है। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकंड। फायरवॉल आपको लुक लाइक, अभी इसके फिगर दिख नहीं रही है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा था कि फायरवॉल दिखती कैसी है। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ आपने सीडी ड्राइव देखी है, सीडी ड्राइव का सीडी प्लेयर आता था पहले, उस टाइप का वो डिवाइस दिखता है फायरवॉल। ठीक है, देखते हैं फिर भी अगर मिलता है तो, देखो नेट से दिखता है, देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे कैसी दिखती है फायरवॉल, इट्स लाइक लुक लाइक ऐसी। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसी जैसी दिख रही है ना, वहाँ पे बस ऐसी दिख रही है। हमारे यहाँ पे ये एनजी सीरीज़ की फायरवॉल है, दिस काइंड ऑफ फायरवॉल इज़ ओवर हियर, दिख रही है प्रॉपरली। यहाँ पे ये पोर्ट दिख रहे हैं आपको सारे। ठीक है, इसमें से 2 पोर्ट मास्टर पोर्ट होते हैं। मास्टर पोर्ट मीन्स व्हाट, कि जहाँ से नेट आ रहा है वो पोर्ट आपको यहाँ पे डालने होते हैं, और दूसरे जितने भी पोर्ट दिख रहे हैं 8, यहाँ पे 8 पोर्ट की स्विच है, हमारे यहाँ पे 24 पोर्ट की स्विच है, मतलब आप 24 स्विचेस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, जस्ट अ बेसिक फंडा। बैक टू द फायरवॉल, अभी हम जाएंगे सबसे पहले इसके सिस्टम में। उसमें दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, देखो मैंने अभी क्या यहाँ पे क्या लिखा है, दिख रहा है आपको IP 8888 दिख रहा है यहाँ पे, आपके लिए कौन सा है, दैट इज़ 8090। ठीक है, ये एडमिन का है, देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का है। तो यहाँ पे मेरा पोर्ट क्या है 458, मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैंने आपको बोला कि ये URL मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, फिर एप्लीकेशन अप्लायंस एक्सेस, तो कहाँ से कहाँ, मतलब कौन कौन से प्रोटोकॉल आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो वेबसाइट के ऊपर आगे यहाँ पे क्या लिखता है, दैट इज़ HTTPS। ठीक है, टेलनेट, NTNL, बहुत कुछ है वैसे। तो हम क्या क्या यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ये जो एक्सेस दिखा रहा है, ठीक है, ये एडमिन का एक्सेस है। एडमिन कैन यूज़ ऑल दैट थिंग्स, बट एडमिन के लिए भी देखो यहाँ पे लिमिटेशन दी है। VPN आई एम नॉट एबल टू एक्सेस। VPN का मीनिंग होता है दैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN मीन्स अगर मैं VPN यूज़ करता हूँ, सो VPN इज़ एबल टू बाईपास योर फायरवॉल। ठीक है, वो बाईपास मतलब फायरवॉल को ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे परमिशन नहीं दी है। ठीक है, हम दूसरी एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सिंपल सी थिंग है, कुछ नहीं है, मतलब टाइम जोन एंड ऑल दैट। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कौन से आईडी से आपको नोटिफिकेशन आएगी नेट के अंदर, मैसेज कौन सा आएगा, अगर ऑथेंटिकेशन गलत है, समझ लो कि यूज़र आईडी मैंने ब्लॉक करके रखा है, तो क्या मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा। अगर आपने मैंने यूज़र को डीएक्टिवेट कर दिया है तो क्या यहाँ पे मैसेज होगा। अगर आप गलत पासवर्ड डाल रहे हो तो क्या होगा। ठीक है, अगर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हो तो यहाँ पे क्या मैसेज आएगा। इट्स ऑल टोटली, ये फायरवॉल टोटली कैसी हुई आपको कस्टमाइजेबल। ठीक है, आपको एक बात पता नहीं है शायद, जो आप सीख रहे हो इट्स अ पेड थिंग। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करने के लिए लोग 25-30 हज़ार रुपये देते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। सो प्लीज़ ध्यान दे के पढ़िएगा थोड़ा, इट्स अ गुड थिंग अबाउट नेटवर्किंग। ठीक है, अभी देखो ये SMTP है, मतलब
अगर मेल में अगर आपको कोई स्पाम या ऐसा कुछ आता है तो कौन कौन से टाइप के मैसेज यहाँ पे आपको होंगे वो यहाँ पे दिख रहा है, ये बटन दिख रहा है आपको पीछे, देखो ये हो रहा है एडिट, यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ कुछ भी, ठीक है। सो इट्स टोटली कस्टमाइजेबल। ये वेब प्रॉक्सी है, ठीक है, ये पोर्ट दिए गए हैं, कस्टमाइज पोर्ट, ये इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, ठीक है, पोर्ट स्कैनिंग का, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। ये देखो प्रॉक्सी, ये देखा कैपेटिटिव पोर्टल, मतलब आपको जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे वो देखना है आपको, वेट, ओके, ये क्या लिखा है, श्री मोनार्क एजुकेशन ट्रस्ट दिख रहा है, ये कहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे श्री मोनार्क एजुकेशन ट्रस्ट। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ तो वो यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि मैं करूँगा नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि ये पूरी कॉलेज में अफेक्ट रहेगा, ठीक है। सो कंटिन्यू जाते हैं थोड़ा आगे, ओके। यहाँ पे लोगो दिखा है, लोगो, फर्स्ट वन लोगो, आर यू एबल टू सी लोगो, अदरवाइज आई एम जूमिंग इट, हाँ दिख रहा है यहाँ पे लोगो, डिफ़ॉल्ट मीन्स जो यहाँ पे लोगो आ रहा है साइबर रूम का, वो इसकी जगह पे अगर हमें इंस्टीट्यूट का लोगो लगाना है, समझ रहे हो, इंस्टीट्यूट का लोगो हम भी यहाँ पे लगा सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, बट इट इज़ डिपेंडेंट, ओके। फिर यूज़र नेम कैप्शन आएगा, पासवर्ड आएगा, लॉगिन का बटन आएगा, लॉग आउट का बटन, ये भी कस्टमाइज है, देखा आपने, यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन, लॉग आउट का बटन, और नीचे नोट्स दिखिए, दिख रहा है सब कुछ, ये पूरा कोड किया गया है, HTML कोड है, अगर आपको HTML कोड आता है तो ये बॉक्स आप चेंज कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स अ कॉमन थिंग, पर थीम कौन सी यूज़ करनी है, एलिगेंस और रेडियल, इट्स अ कॉमन थिंग, सब देखने की बात है, मेंटेनेंस वो सब बाद में देखेंगे हम, अभी हम जाएंगे सीधा, ऑब्जेक्ट नहीं अभी हाल में आप पढ़ सकते हैं क्योंकि उससे पहले आपको थोड़ा बहुत, हाँ ये काम का है, शेड्यूल, ठीक है। तो शेड्यूल का मीनिंग क्या होता है कि अगर समझ लो कि मैंने आपको एक अकाउंट बना के दे दिया स्टूडेंट का जो आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, उस अकाउंट में दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, 5 AM to 8 AM स्टूडेंट्स, मीन्स जो भी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो स्टूडेंट कौन कौन से अलो किए हैं, वीकडे के अंदर 8 to 17 स्टार्ट टाइम, 8 मतलब सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा और शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। ये क्यों है, इसका भी एक रीज़न है शेड्यूल का, क्या रीज़न है कि अगर मैं IP फॉरवर्डिंग का कंसेप्ट यूज़ करूँगा वो अभी आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो भी हम देखेंगे। इफ़ आई एम यूजिंग IP फॉरवर्डिंग, ठीक है, तो ये फायरवॉल मैं घर से भी एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे घर से, इन शॉर्ट यहाँ का नेट मैं घर पे बैठे बैठे एक्सेस कर सकता हूँ। सो दैट्स वाई ये टाइमिंग उसको लिमिटेशन दे देगी कि उसके बाद वो यूज़र एक्टिव नहीं रह पाएगा, ठीक है। सो ऐसे हॉस्टल और सब मतलब अलग अलग यूज़र को अलग अलग टाइमिंग दी गई है। नाउ अभी हम जाते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी, इट्स अ मेन थिंग। सबसे पहला ऑथेंटिकेशन, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे हमने एक लोकल सर्वर क्रिएट करके रखा है फायरवॉल के लिए। वाई लोकल, क्योंकि ये फायरवॉल हमने यहाँ पे अपने सर्वर में इंस्टॉल की गई है। इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग दिस फायरवॉल ऑन योर क्लाउड देन यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट सर्वर ओवर हियर, ठीक है। VPN भी है और एडमिन भी है, ठीक है, सब लोकल है। नाउ इट्स अ ग्रुप। अब ये ग्रुप क्या है, ये फायरवॉल हम पूरा नहीं पढ़ेंगे आज, थोड़ा ही पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत सारा है इसके अंदर, हम पढ़ेंगे बहुत सारा नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि समझ में आया आपको क्या है क्या नहीं है। देखो यहाँ पे इतने सारे मेनूज हैं, हम ठीक है हम वन बाय वन पढ़ेंगे आज हम आइडेंटिटी तक ही पढ़ेंगे, बाकी का ये पीछे का पोर्शन है हम वो बाद में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि क्या है ग्रुप। सो यहाँ पे ग्रुप इसलिए बनाए गए हैं कि समझ लो कि मैं कोई यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर जो मैंने यूज़र क्रिएट किया तो उस यूज़र को मुझे किस ग्रुप में डालना है। इसमें पॉलिसी मीन्स अगर आप कोई भी चीज़ परचेस करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसकी पॉलिसी होती है कि आप इसके अंदर ये कर पाओगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इट्स अ लिमिटेशन ऑफ थिंग लाइक दैट, समझ रहे हो। तो सेम वे में ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे पॉलिसी का ये ग्रुप का विंडो, तो ग्रुप क्या है कि समझ लो कि यहाँ पे देखो यूज़र दिख रहे हैं सारे जो आप मैंने आगे पे स्टूडेंट ये सब क्रिएट किए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मुझे यूज़र क्रिएट करना है तो क्या होगा, देख रहे हैं यहाँ पे यूज़र, यहाँ पे दिख रहा है ऐड, आई एम क्लिकिंग ऑन दिस ऐड, ठीक है। ऐड के ऊपर यहाँ पे आया यूज़र नेम, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सिंपल एक टेस्ट नाम का यूज़र, ठीक है, टेम्पररी पर्पज़ के लिए। मतलब ये यूज़र नेम किस बंदे का है,
तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे HGCE का फॉर दी टेस्टिंग पर्पस है, ठीक है। चलो पासवर्ड क्या देना है, सो आई एम एनी वन, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे जो भी पासवर्ड देना है। यूज़र का टाइप कौन सा है, वो यूज़र टाइप है या एडमिन टाइप, आई एम हियर अकॉर्डिंग आई एम गिविंग अ यूज़र टाइप, ठीक है। ईमेल एड्रेस, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो आप ईमेल, इट्स अ रैंडम थिंग, लेकिन डालना कंपलसरी है। मैं टेम्पररी डाल रहा हूँ यहाँ पे test@gmail.com। डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत, इट्स नॉट कंपलसरी। अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे लिखा है ग्रुप, सबसे पहली बात दिख रहा है ग्रुप, ठीक है। तो इस यूज़र को मुझे कौन से ग्रुप में डालना है, देखते हैं अभी। देखो यहाँ पे ये दूसरी बार मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आए। जस्ट वेट एंड वॉच क्या हो रहा है यहाँ पे। आइडेंटिटी में गए हम, यहाँ पे ग्रुप दिख रहे हैं आपको सारे, ठीक है। ये अभी यहाँ पे हम यूज़र के ग्रुप में, यूज़र में है, तो हम यहाँ पे अगर सिलेक्ट करते हैं ओपन ग्रुप, ठीक है, पहला वाला, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ओपन ग्रुप के अंदर ये देखो फिल्टर दिख रहा है आपको, वेब फिल्टर, मीन्स आप कौन कौन सी वेबसाइट यूज़ कर पाओगे, दैट इज़ अ वेब फिल्टर, ठीक है। आप लोग यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग एंड ऑल थिंग्स हियर ब्लॉक्ड है ओवर हियर, समझ रहे हो आप। अगर मैं इस पॉलिसी के अंदर जाता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। वेब फिल्टर में क्या लिखा है, एलो ऑल, उसकी जगह पे देखो ये दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे यूज़ है, यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज हमने बनाई हुई है, बहुत सारे फिल्टर क्रिएट किए हैं। अगर मैं एलो ऑल करता हूँ इट मीन्स दिस पर्सन इज एबल टू यूज़ ऑल द थिंग्स ऑन द इंटरनेट। एप्लीकेशन, अभी यहाँ पे दूसरा एक बहुत अच्छा फंडा है, एप्लीकेशन फिल्टर्स मीन्स व्हाट, कि यूज़र को मैंने वेब यूज़ करने के लिए परमिशन दी है, नॉट एप्लीकेशन। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो डायरेक्टली ऑनलाइन यूज़ होती है, जैसे कि PDF टू वर्ड कन्वर्टर, इट्स एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यू कैन से दैट, ठीक है। अगर मुझे PDF टू वर्ड कन्वर्ट करना है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डाला ऊपर स्मॉल PDF और समथिंग लाइक जो भी उसकी ऑनलाइन टूल है, और मैं ऑनलाइन अगर ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ पे मैंने उसको ब्लॉक करके रखा है, ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने डिनाई ऑल कर दिया, मीन्स यूज़र इज़ नॉट एबल टू यूज़ एनी वेब एप्लीकेशन, ठीक है, समझ रहे हो। और यहाँ पे मैं ऐड भी कर सकता हूँ नया रूल्स बना के, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अप टू मी, ठीक है। नाउ सर्फिंग कोटा, सर्फिंग मीन्स वो कितने टाइम तक सर्व कर सकता है, क्या सर्व कर सकता है, कितना नेट यूज़ कर सकता है। यहाँ पे लिखा है अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस, दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ कि 1 मिनट, यहाँ पे पॉलिसी बना के मैं उसको फुल एक्सेस दे देता हूँ, और यहाँ पे ऐसा लिख दूँ कि 1 मिनट। इसका मतलब क्या होगा कि यूज़र सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना अकाउंट यूज़ कर पाएगा, उसके बाद वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, समझ रहे हो। सो देखो कितनी लिमिटेशन है यूज़र की। एक्सेस टाइम दिख रहा है, एलो ऑल द टाइम, ये टाइम दिख रहा है कब कहाँ था, ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ड्यूरिंग द हॉस्टल टाइम, ड्यूरिंग द शेड्यूलिंग के अंदर दिख रहा है, यहाँ पे शेड्यूलिंग था, शेड्यूलिंग में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ठीक है। सो इट्स अ गुड थिंग, ओके। ना इट्स अ क्वालिटी ऑफ सर्विस, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं है। अभी डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड, समझ लो कि मैं डेटा ट्रांसफ़र की लिमिट दे देता हूँ कि वो बंदा 1 MBPS ही यूज़ कर पाएगा, तो बस ओनली 1 MBPS इज़ ओवर देयर, समझ रहे हो। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर क्रिएटिंग द यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़र, अभी यूज़र में आ जाते हैं, हमने रखते हैं ओपन ग्रुप में डाल दिया। ओपन ग्रुप में जैसे डालते तो उसकी पॉलिसी बाय डिफॉल्ट देखो नीचे अप्लाई होगी सारी, दिख रही है। देखो मैं चेंज कर रहा हूँ फैकल्टी, तो देखो यहाँ पे फैकल्टी के लिए आ गई, यहाँ पे क्या लिखा है, क्वालिटी 2 MBPS, मतलब अगर फैकल्टी है यहाँ पे कोई तो उसको 2 MBPS यूज़ करने को मिलेगी। अगर मैं ओपन ग्रुप में डालता हूँ दैट मीन्स नो स्पीड हैज़ बीन डिवाइडेड, ही इज़ एबल टू यूज़ ऑल द स्पीड, जितनी भी स्पीड रिमेनिंग है वो सारी यूज़ कर पाएगा वो बंदा, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग। देखो हर एक यहाँ पे अलग अलग यूज़र दिए गए हैं, हम यहाँ पे करते हैं ओपन ग्रुप अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। ऑलरेडी ये सब उसके वजह से अप्लाई हो जाएगा। अभी ये एक मस्त बात है, यहाँ पे दिख रहा है, पढ़ रहे हो आप, यहाँ पे थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको, जस्ट लुक एट दिस, क्या लिखा है यहाँ पे, साइमल्टेनियस लॉगिन। साइमल्टेनियस मतलब एक यूज़र, इस यूज़र से हम कितने मतलब कितने इस नेम से हम लोग कितने सिस्टम में एट द सेम टाइम लॉगिन कर सकते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे मैंने लिखा है 1, तो आप एक ही सिस्टम में एक ही बार यूज़ कर सकते हो, ओनली 1 टाइम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ अनलिमिटेड मीन्स ये यूज़र
अनलिमिटेड सिस्टम में इस आईडी से एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे अनलिमिटेड कर भी दिया और यहाँ पे मैक बाइंडिंग करता हूँ, मैक मीन्स आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस, मैक मतलब एक फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है, जैसे कि कोई हर एक सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है, वैसे ही उसका मैक एड्रेस होता है। वो कहाँ से मिलेगा आपको, तो देखो यहाँ पे विंडोज़ आर में जाना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट cmd, दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको लिखना है IP config स्पेस /all, दिख रहा है, क्या लिखना है आपको, IP config स्पेस, ये दिख रहा है IP config /all, ऐसा लिखूंगा, इसका मतलब पूरा देखो यूसेज है, ओके, ये उल्टा स्लेस कर दिया मैंने, ये रहा, देखो पूरा दिख रहा है आपको, देखो सारे कॉन्फ़िगरेशन आ गए सिस्टम की आपकी, दिख रहा है, पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है। होस्ट नेम क्या है डेस्कटॉप का, ये नाम है मेरा, ठीक है। ये रहा देखो फिजिकल एड्रेस, ये वायरलेस लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, अगर आप लैन से कनेक्टेड हो केबल से तो उसका मैक एड्रेस ये है, देखो दिख रहा है, हाँ, ये एड्रेस चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है, इससे फिक्स एड्रेस। ये एड्रेस को कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस मैक में, तो क्या होगा पता है, अब भले ही आप अनलिमिटेड एक्सेस यूज़ कर रहे हो, बट ये आईडी जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है टेस्ट वाला, वो सिर्फ एक ही सिस्टम में चलेगा, ये मैक जो यहाँ पे हमने मैक को बाइंड किया उसी सिस्टम में, ठीक है। और लॉगिन रिस्ट्रिक्शन क्या, यहाँ पे लिखा है यूज़र ग्रुप नोड, मीन्स अगर आप इस इंस्टीट्यूट या प्रीमाइसिस के बाहर जाके इसको एक्सेस करते हो, देन यू आर नॉट एबल टू एक्सेस द इंटरनेट। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एनी नोड, देन यू आर एबल टू एक्सेस एनी नोड, कहीं पे भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो इस फायरवॉल को। सो इट्स अ सिंपल थिंग अबाउट द यूज़र्स, क्रिएटिंग अ यूज़र्स, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट दिस फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इफ़ यू आर लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब my channel, that is hp_know_valley, that is VALLEY, and please share my video, like my video and subscribe my channel. Thanks once again.